हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नोटबुक क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से कैसे हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, ये 25 इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा ये बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि किस टाइप से इसको बैलेंस किया जा सकता है और इसमें किसका यूज़ हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला फॉर्मूला किसका है, NaHCO3, मतलब के सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ पे ये दिखा हुआ है कि NaHCO3 किसका होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम कितने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 मानेंगे, हाइड्रोजन कुछ नहीं 1 मानेंगे, कार्बन यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, और ऑक्सीजन कितना लिखा है 3। तो सोडियम कितना है, यहाँ से देख सकते हैं 1 हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन कितना है, ये भी 1 हो गया, कार्बन कितना है 1 हो गया, और यहाँ से ऑक्सीजन कितना है 3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये सारी चीज़ें कितनी आ गई हैं। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग कि यहाँ से क्या होता है, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या है, एक मॉलिक्यूल है, मतलब कि एक अणु है। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 2 लगा देंगे किसी भी फॉर्मूले से पहले, तो केमिकल फार्मूले से अगर पहले कोई भी नंबर लगा होता है तो उसके क्या बढ़ जाता है, मॉलिक्यूल या अणु को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें होंगी सब क्या हो जाएंगी, उसकी डबल हो जाएंगी 2 लगने से। पहले Na कितना था, यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 1 ज़ा 2। हाइड्रोजन 1 था तो इस 2 की 1 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे कितना है, कार्बन कितना है, यहाँ पे देखते हैं, कार्बन भी यहाँ पे 1 है, तो 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब कितना है, ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 2 3 ज़ा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो फिर समझते हैं एक बार इसको कैसे करते हैं कि यहाँ से जो है जितने भी नंबर लिखे होंगे उसको यहाँ से 2 डबल कर देंगे, सिर्फ 2 लिखे होने की वजह से। ऐसे ही सेकंड फार्मूला हम लोग देखते हैं। सेकंड फार्मूला क्या है, यहाँ पे CH3COOH। तो CH3COOH किसका फार्मूला होता है, एसिटिक एसिड का होता है, जिसे विनेगर बोलते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कार्बन कितने हैं इसमें, तो कार्बन हम देख सकते हैं पूरे फार्मूले में 2 हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 1 + 1 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, ये देख रहे हैं कि 3 है, और यहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऐसे ही देखेंगे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो यहाँ तो फॉर्मूला तो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी का अगर मॉलिक्यूल डबल कर देते हैं, CH3COOH के मॉलिक्यूल कितने यहाँ पे 2 हो गए। तो जैसे यहाँ पे 2 था तो इसका क्या हो जाएगा, डबल 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन 4 है तो इसका डबल 8 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आएगा। अब बढ़ते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने की ओर। रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा है AgCl, सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है, Ag है, यहाँ पे Cl2 है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ का ध्यान रखें किसी भी फॉर्मूले में कि जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे, या फिर ये देख सकते हैं इसमें क्या ज़्यादा है, और यहाँ पे सिंगल, और यहाँ पे भी एक ही तो है एलिमेंट, क्लोरीन है, यहाँ पे कितना है Ag, मतलब सिल्वर सिंगल है। तो जिसमें सिंगल होगा उसको सबसे बाद में बैलेंस करेंगे। सबसे पहले जो ये बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट आते हैं, इनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्या है, Ag कितना है, यहाँ पे 1, Ag तो बैलेंस है, बट Cl कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Cl कितने हैं, 2 हैं। तो सबसे पहले हम Cl को हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो Cl को 2 करने के लिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ से भी क्या कर देंगे हम लोग, 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, Cl कितने हो गए, 2 हो गए। अब जैसे Cl 2 हुए, यहाँ पे Ag भी क्या हो गए, क्योंकि हमें पता है कि Cl भी 2 हो गए, इस हिसाब से Ag भी 2 हो जाएंगे। तो Ag भी अगर 2 हो गए तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, फिर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब देख सकते हैं 2 Ag हो गए, 2 Cl हो चुके हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूला की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, Mg। यहाँ पे Mg कितना है, 1 है, और यहाँ पे भी Mg कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो सिर्फ हमें अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को, क्योंकि Mg पहले से बैलेंस है। पर जब ऑक्सीजन को करेंगे तो Mg बैलेंस नहीं रह जाएगा फिर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, बट Mg नहीं हुआ है। तो यहाँ से Mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे जब Mg डबल हो गया, देखेंगे यहाँ पे Mg डबल है, तो इसको भी यहाँ पे डबल कर सकते हैं, क्योंकि सिंगल फार्मूला जो भी होता है उसमें यहाँ पे जितने भी नंबर लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब क्या हो गया, हमारे पास Mg भी
बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। यहाँ पे क्या लिखा है, ZnS, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन, जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड, ये चारों लिखे हुए हैं। तो सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीजन को। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो सिंगल सिंगल होता है उसको सबसे लास्ट में ही बैलेंस करेंगे। तो यहाँ से जिंक कितना है, यहाँ से देखेंगे एक है, यहाँ पे भी एक है, जिंक पहले से बैलेंस है। सल्फर एक है, यहाँ पे भी सल्फर एक है, ठीक है, बैलेंस है। बट ऑक्सीजन देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, लेफ्ट साइड में है 2, ठीक है, और राइट साइड में कितना है, यहाँ पे एक ये हो गया और 2 ये हो गए, तो कितने हो गए, 3। तो ये बैलेंस नहीं है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे 3 है राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कितना लिख दें हम, 3, ठीक है। पर ये 3 और 2, ये 3 और 2 मिलके कितना हो जाए, 6, तो हमें 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ से लिखा हो 3/2 इंटू 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो हमें ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे अगर हमें यहाँ से 2 हटाना है, डिवाइड वाला है, तो हमको पता है यहाँ पे कितना आ रहा है, 2 आ रहा था, 3/2, तो यहाँ से 3/2 आ रहा है ये, ठीक है। तो हमें ये 3 तो सही है ऊपर लिखा हुआ, बट यहाँ पे 2 डिवाइड वाला हटाना है। तो इसको हटाने के लिए हम सब में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास से, ये 2 हट यहाँ पे करेंगे तो ये वाला 2 हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अब सभी बैलेंस हो गए होंगे, देख सकते हैं हम लोग कैसे बैलेंस होंगे। यहाँ से कि यहाँ से क्या लिख दिया, 2 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे भी 2 लिख देंगे। बात करते हैं इक्वेशन नंबर 4 की। यहाँ सबसे पहले बड़े बड़े फार्मूलाज देखते हैं। इसमें क्या है, SO4, यहाँ पे भी क्या है, SO4। तो ये SO4 तो डायरेक्ट ही देख सकते हैं, बैलेंस है, सल्फेट जिसे बोलते हैं। और बचा क्या, Fe से Fe बैलेंस, Zn से Zn बैलेंस, तो ये पहले से ऑलरेडी बैलेंस है। हम बैलेंस करते हैं ये वाली इक्वेशन नंबर 5 को। यहाँ पे देखते हैं कि HGS और क्या लिखा है, O2, HGO और SO2। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले Hg एक है, यहाँ पे भी Hg कितना है, एक है, ठीक है। ऑक्सीजन सल्फर कितना है, एक है, यहाँ पे सल्फर एक है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, लेफ्ट साइड में तो 2 है, बट इक्वल में कितना आ रहा है यहाँ पे, ये 1 और ये 2, कितना हो गया टोटल 3। तो हमें लेफ्ट साइड में कितना करना है, 3 करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ पे 3 चाहिए तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 3 लिख दें। बट 3 लिखने की वजह से क्या होगा, 3 2 6 हो जाएगा, है ना। 3 की जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा, 3/2 इंटू 2, इस टाइप से बनेगा। इसको अगर हम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आंसर आ जाएगा, 3। तो बैलेंस हो गया। बट यहाँ पे 3/2 जब लिखेंगे तो सही नहीं रहेगा, इस टाइप से लिखना है ना। तो 3/2 को अगर हम चाहें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड वाला 2 हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो फाइनल इक्वेशन क्या बने के आएगी हमारे पास, यहाँ पे आएगा 2, ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आ जाएगा 2। ये हो जाएगी बैलेंस। अब नेक्स्ट इक्वेशन इस टाइप से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये आप लोग अभी कमेंट करके बताएंगे कि इसको कैसे बैलेंस किया जाएगा, मतलब बैलेंस करके कमेंट करना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से कि NaCl यहाँ पे है ना, जो NaCl है यहाँ पे Na कितना है, एक है, यहाँ भी Na है, Na बैलेंस है। H एक है, H यहाँ पे कितना है, 2 है, H नहीं बैलेंस है। Cl एक है, Cl भी एक है, तो Cl भी बैलेंस है, क्या नहीं बैलेंस है, H। तो H यहाँ पे लेफ्ट साइड एक है, राइट साइड कितना है, 2, या फिर इस वाले को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। यहाँ से क्या कर दें, 2 से डिवाइड कर दें। तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, 1/2 लिख देंगे इस टाइप से, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखिए सभी बैलेंस हो गए हैं, बट यहाँ पे डिवाइड में 2 लिखते नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे अपॉन में जो 2 है, 1/2, इसको हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 2 2, और यहाँ पे भी जब 2 से करें तो 2 हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस, ठीक। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं हम लोग, इक्वेशन नंबर 8। तो इक्वेशन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे Cu2, ठीक है, यहाँ पे Cu2 है, कॉपर बैलेंस है। फिर यहाँ देखें सल्फर एक है, सल्फर भी एक है, ये भी बैलेंस है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 है, तो 2 = 3। तो ये क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे जो 2 है इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जिससे ये
कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इसको क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब ये डिवाइड वाला 2 हटाने के लिए सब में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हट जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ पे भी 2 लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब यहाँ पे एरो के ऊपर क्या लिखा, हीट, इससे कोई भी मतलब नहीं रहेगा। यहाँ पे हीट लिखा हो या कोई और भी लिखा हो, कैटलिस्ट वगैरह, उससे कोई लेना नहीं रहता है। फिलहाल हम लोग क्या करना पड़ता है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब इक्वेशन नंबर 9 देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सी कितना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, बैलेंस नहीं है। तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे फिर से एक बार, कि सबसे लास्ट में किसको बैलेंस करेंगे, सिंगल जो भी होगा एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे जैसे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 चीज़ लिखी हैं, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट है, तो सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को ही बैलेंस करना है हम लोग को। तो कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं। कॉपर 2 है, यहाँ पे कॉपर 1 है, तो पहले कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कार्बन बैलेंस हो गया। अब कार्बन बैलेंस हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन 6, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 2 है, तो यहाँ पे तो एक्स्ट्रा कुछ लगा नहीं सकते हैं क्योंकि फार्मूला है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे 3 लिख देंगे पहले, मतलब उसके मॉलिक्यूल को बढ़ा सकते हैं। तो अब हाइड्रोजन कितना होगा, 3 2 6 हो गए। क्या करा फिर से समझिए एक बार, कार्बन 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिए जिससे कार्बन 2 हो गए, बट इसकी वजह से ऑक्सीजन भी कितना हुआ, 2 2 4 हो गए। तो उसको तो बाद में बैलेंस करते हैं। पर हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन क्या करें, यहाँ पे 3 लिख दिया, हाइड्रोजन भी कितने हो गए, 6 हो गए। कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हुआ, ये 2 और 2, ये 2 मिलके 4 बना रहे हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2, हमें चाहिए 7 है, तो सबसे पहले 7 ऊपर लिखेंगे और डिवाइड किससे कर देंगे, 2, जिससे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियर है, समझ में आ गए यहाँ तक। अब चलिए इसको एक बार फिर से बैलेंस करते हैं। क्या करना था, यहाँ पे लिखेंगे 7/2, तो यहाँ पे जो 7/2 है, यहाँ पे कितना आया था 2, यहाँ पे कितना आया था 3, तो इस 2 को हटाने के लिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे 2, ये 2 हट जाएगा, ये 2 और 2 4 हो जाएगा, ये 2 3 6 हो जाएगा। तो लास्ट इक्वेशन क्या बन के आएगी, 2 7 4 6, इस टाइप से बैलेंस होगा। अब इक्वेशन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पे Fe, यहाँ पे Fe ये बैलेंस है। एल्युमिनियम को सबसे लास्ट में करेंगे, फिर बता रहे हैं एक बार, और Fe को सबसे लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले किसको करेंगे, बाकी अदर चीज़ को। तो दोनों बड़े फार्मूले देखेंगे, तो बड़े फार्मूले क्या है यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये और ये, इसमें किसको कॉमन जो है उसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को। तो ये तो पहले से बैलेंस है। अब बचा के यहाँ पे आयरन, इस वाली साइड में आयरन, तो यहाँ पे आयरन कितना 1, आयरन भी बैलेंस है। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना 2, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि वो 11 के ऊपर, उसको चेक करते हैं वो कैसे बैलेंस करना है। तो यहाँ पे क्या है, कॉपर कितना है, 1 है, कॉपर 1 है, बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, हाइड्रोजन को बढ़ाना है, यहाँ पे 2 चाहिए हमें। क्लोरीन कितना 1 है, यहाँ पे क्लोरीन कितना है, तो फिर से लेफ्ट साइड में हमें क्लोरीन भी 2 चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लगाना है हमें। तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में सिर्फ इस टाइप से 2 लगा देना है, तो पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 12 को बैलेंस करते हैं। तो सबसे लास्ट में फिर समझेंगे किसको बैलेंस करना, Ca और V को। तो जो बड़े फार्मूले हैं उसमें क्या कॉमन है, इन दो बड़े फार्मूले में ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 5 है, तो इधर भी क्या लगा देंगे 5, तो क्या हो जाएगा 5 1 5। अब कैल्शियम, यहाँ पे 5 लगाने की वजह से कैल्शियम कितना हो गया 5, इधर राइट साइड में 5 हो गए, तो लेफ्ट साइड में कितना करना है 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे इसकी वजह से देखो ऑक्सीजन 5 हुआ, तो जिससे कैल्शियम भी 5 हो गया, तो कैल्शियम भी यहाँ पे कितना करना पड़ेगा 5 हो गया। अब V कितना यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे V कितना लगा देंगे 2 लगा देंगे। ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब इक्वेशन 13 देखते हैं वो कैसे बैलेंस करना है हमें। फिर वही चीज़ सबसे लास्ट में किसको करेंगे, जिंक और कॉपर को, ZnCu को करेंगे। तो सबसे बड़े फॉर्मूले में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, SO4। यहाँ पे कुछ ऐसे होते हैं रेडिकल जिनको डायरेक्ट ही बैलेंस कर सकते हैं। SO4 यहाँ पे भी दोनों में 1 1 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे हम लोग,
कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट में सल्फेट जो है कॉमन है, SO4 बैलेंस है, जिंक एक एक बैलेंस है, कॉपर एक एक बैलेंस है, तो ये क्या है ऑलरेडी बैलेंस है। अब आगे चलते हैं इक्वेशन नंबर 14 पे। इसमें किसको बैलेंस करेंगे लास्ट में, Fe और H को। तो दोनों में जो बड़े फॉर्मूले इसमें कॉमन क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, राइट साइड 4 है, इसकी वजह से यहाँ पे कितना लगा देंगे 4, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन देखें कितना हो गया यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन कितना 4 टू द 8, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना लगा देंगे 4, तो हाइड्रोजन भी कितना हो गया 8 हो गया। अब आयरन देखेंगे यहाँ से, आयरन 3 है, तो आयरन कितना लगा देंगे यहाँ पे 3, तो इक्वेशन क्या हो गई, ये भी बैलेंस हो गई। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 15 की तरफ। इसमें क्या है, फिर वही चीज़, सबसे पहले सबसे बड़े फॉर्मूले में जो कॉमन है क्या है, NO3 नाइट्रेट है, यहाँ पे कितना है NO3 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, तो सीधा सीधा यहाँ पे तो कुछ 2 लगा नहीं पाएंगे, ऐसे करके 2 लिख दें या इसको 6 कर दें, नहीं, तो क्या करते हैं हम लोग इसके मॉलिक्यूल को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे NO3 2 है, तो पहले लगा सकते हैं हम बैलेंस करने में, ठीक है। तो NO3 कितना यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिसकी वजह से Ag कितना हो गया 2, जब Ag 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, Ag कितना हो यहाँ पे 2, कॉपर पहले से ही 1 1 दोनों में बैलेंस है, तो ये रिएक्शन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब आते हैं इक्वेशन 16 की तरफ। इक्वेशन अब देखते हैं इक्वेशन नंबर 16 को। यहाँ पे क्या लिखा है, ये फॉर्मूला जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5 और OH, ऐसे करके बैलेंस कर सकते हैं। ये क्या होता है, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। अब देखते हैं यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 यहाँ पे, ठीक है, कार्बन कितने यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, कार्बन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ पे कितना 2 है, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, जिससे क्या होगा 3 2 6 हो जाएगी, 3 से 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। और देखते हैं आगे, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 तो ये है, और यहाँ पे कितना 2, 1 + 2, और यहाँ पे कितना है, कितना बैलेंस किया था अभी यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन कितना 2 2 4 और 3 कितना हो गया 7। अब इस वाले 1 में जो है हम लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, यहाँ पे जितना चाहो लगा दो इस ऑक्सीजन में, तो यहाँ से क्या करेंगे 2 × 3 कर दें, देखो बैलेंस हो गया ना, 2 3 = 6 और 1 ऐड करेंगे 7, तो यहाँ पे कितना लगाना हमें 3 लगा देना, देख लो बैलेंस हो गया, 3 2 = 6 यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन, और एक ये 7 हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट इक्वेशन 17 पे। 17 में क्या है, Na कितना है यहाँ पे 1 है, यहाँ पे Na कितना है 2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 लगा दिया, Na बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना है 2 है, ये भी बैलेंस है। अब बात करते हैं कार्बन कितना है, कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है 1 और 1 2, यहाँ पे डायरेक्ट 2 है, ये भी बैलेंस है। अब बचा क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 2 3 = 6, तो 3 तो इसमें आ गया, +4 +5 6, भाई ये बैलेंस हो गया, सिर्फ यहाँ पे ही 2 लगाना था। अब इक्वेशन नंबर 18 पे देखते हैं। यहाँ पे सबसे लास्ट में फिर समझेंगे किसको बैलेंस करना है, ये सिंगल सिंगल जो एलिमेंट होते हैं इनको सबसे लास्ट में बैलेंस करते हैं। अब यहाँ से Na कितना है 1, Na का बैलेंस है, Cl कितना है 1 है, Cl कितना है यहाँ पे 2 है, तो Cl को बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगाएंगे। अब जैसे ही 2 लगाएंगे वैसे ही Na पहले बैलेंस था, अब क्या बैलेंस नहीं है, तो इसकी वजह से फिर से Na को भी कितना लिखना पड़ेगा हमें 2, ठीक है। ये समझ लेंगे कि अगर कभी भी फॉर्मूला पहले बैलेंस है और हमने यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर, जैसे यहाँ पे Cl बैलेंस करने की वजह से यहाँ पे 2 लगाया, जिससे Na क्या हुआ फिर से अनबैलेंस्ड हो गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे हमने क्या करा, ये वाला 2 लगा देंगे। अब Na भी बैलेंस हो गया, Cl बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखें कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस, बट ऑक्सीजन यहाँ पे बैलेंस नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, और जैसे ही यहाँ पे 2 लगाएंगे वैसे ही हाइड्रोजन अनबैलेंस हो जाए, तो फिर यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। क्लियर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कैल्शियम कितना है यहाँ पे 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है। कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है, कार्बन कितना है यहाँ पे 1 है, ये भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3 है, यहाँ पे देखते हैं 1 और 2 3 हो गया। हाइड्रोजन कितना है 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे डबल लगाएंगे,
तो हाइड्रोजन डबल हुआ, क्लोरीन भी डबल है और क्लोरीन यहाँ पे पहले से ही डबल है, तो ये भी क्या हो गया, बैलेंस। अब इक्वेशन नंबर 20 पे देखते हैं क्या होता है। Fe कितना यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो Fe सबसे पहले डबल करेंगे। Fe डबल करने से सल्फर कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गए, तो सल्फर देखो यहाँ से 2, 1 यहाँ पहुँच गया और एक सल्फर ये हो गया, सल्फर भी बैलेंस हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। अब बच्चा ऑक्सीजन कितना है, 2 4 8 है, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे कितना हो गया 5 और 3 यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना 8 है, यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 3 + 2 + 3 8 हो गया, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये लगाते हैं। तो 21 में देखेंगे क्या रहता है, सबसे लास्ट में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें सिंगल है। कार्बन कितना यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कार्बन कितना लगा दें 6, जिसकी वजह से अब हाइड्रोजन कितना हो गया, ये देखेंगे हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 है ना, और यहाँ पे भी 2 है। अब कितना करेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन में से पहले किसको बैलेंस करें ये देखते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करेंगे, अभी बताया था, तो किसको बैलेंस कर दें, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है 12 ये हो गया और 2 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 14। तो यहाँ पे हम क्या करना है, सिर्फ 7 लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन में कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 हो जाएगा। अब जब हाइड्रोजन 14 हो गया, अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन टोटल कितना यहाँ पे देखेंगे 6 और 2, 6 2 ये हो गया 12 और 7 ये है, 12 और 7 हो गया 19। तो यहाँ पे कितना 6 यहाँ पे हो गया, तो लेफ्ट साइड कितना बन रहा है 19 और राइट साइड कितना बना 6 + 2 + 1, यहाँ तो हो गया। अब 6 और 1 7, ये तो हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी हम बढ़ा सकते हैं जितना भी चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, तो 19 यहाँ पे था हमारे पास, 7 हमारे पास यहाँ तक बन चुका है फॉर्मूले से। 19 में से 7 गया, कितना बचा 12, तो 2 किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए 6 से, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 6 लिखना है बस, ये भी बैलेंस हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे 22 आपके लिए होमवर्क है, ये कमेंट करके इसे बैलेंस करके कमेंट करेंगे। अब 23 कितने हैं ये देखते हैं, इसमें कॉपर कितना है यहाँ पे देखते हैं 1 और 1 2 कॉपर है, तो यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, कॉपर बैलेंस हो गया। अब कार्बन देखते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना 1, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, कार्बन भी बैलेंस है, 2 चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं। सबसे लास्ट में किसको करेंगे ऑक्सीजन को। अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब रह गया ऑक्सीजन, तो यहाँ पे सिंगल होता है उसकी तरफ ना देख के उसके अदर साइड देखते हैं। तो लेफ्ट साइड ऑक्सीजन सिंगल है, तो राइट साइड पहले देखें कितने बन रहे हैं ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 3 + ये कितना हो जाएगा 2 1 2, कितना होगा ऑक्सीजन 5। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5, तो ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस हो गया है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस नहीं करना है। अब आते हैं इक्वेशन 24 पे। यहाँ पे देखते हैं Na कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे Na कितना 1 है, तो सबसे पहले Na यहाँ पे 2 कर लेंगे। अब Na 2 है, जिसकी वजह से CH3 C डबल पूरा कितना हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अब किसको देखना है हमें, Na हो गया डबल। अब CH3 C डबल पूरा यहाँ से इस पूरे रेडिकल को ले सकते हैं एसीटेट, ये कितना है यहाँ पे डबल है, और यहाँ पे कितना है ये डबल है, यहाँ पे कितना है सिंगल है, तो इसको भी डबल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लिया, इसको भी डबल कर लिया, जिससे क्या हो गया CH3 C डबल पूरा डबल हो गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक। और यहाँ से हाइड्रोजन कितने हो गए 2, हाइड्रोजन देखो यहाँ से 2 बैलेंस है। यहाँ पे क्या बता CO3 का CO2 यहाँ पे आ गया और एक बचा हुआ O3 का, ठीक है, O यहाँ पे पहुँच गया, ऐसे लिखेंगे ना इसको। तो ये बैलेंस यहाँ तक हो चुका है। अब एक बार फिर से समझा देते हैं, जैसे कि अगर यहाँ से क्या लिखा हुआ है CO3 तो इसको क्या करा CO2 अलग कर लिया, O अलग कर लिया, बचा O है वो यहाँ पे आ गया और CO2 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं 25 नंबर रिएक्शन को। यहाँ पे Na कितना है 2 है, यहाँ पे कितना कर देंगे 2 लगा देंगे, तो यहाँ पे Na कितना हो जाएगा डबल हो जाएगा।
जिसकी वजह से हाइड्रोजन 2 और यहाँ पे 2 4 हो गए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 हैं, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, Na बैलेंस हो गया। अब कार्बन देखते हैं यहाँ पे कितना 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना सिंगल है, कार्बन को भी डबल कर देंगे। सल्फर 1 है, सल्फर यहाँ पे भी 1 है, सब बैलेंस है, बस ऑक्सीजन रह गया। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है देखेंगे, 2 3 6 पहले वाले में प्लस 4 10 है। यहाँ से देखते हैं 4 पहले वाले में फॉर्मूले में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना है 2 है प्लस यहाँ पे कितना है 4 है। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया 10 = 10। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये बैलेंस इक्वेशंस हैं, इनसे देख के आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं कि कैसे आपने इक्वेशन को बैलेंस किया है, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।